नमस्कार दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए सोचिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि हनुमान जी आज भी जिंदा है तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वाल्मीकि रामायण से लेकर महाभारत तक और पुराणों से लेकर हनुमान चालीसा तक कई जगह ये दावा किया गया है कि हनुमान जी न केवल अमर है बल्कि वो आज भी इस धरती पर कहीं मौजूद है। तो अगर आप भी इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि क्या हनुमान जी सच में ज़िंदा हैं। दोस्तों, हनुमान जी हिंदू धर्म के उन महान पात्रों में से एक जिनका नाम लेते ही एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। उनका जन्म एक वानर योद्धा के रूप में बताया गया है, मतलब एक ऐसा जीव जो मानव और वानर के गुणों से युक्त था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का अंशावतार माना गया है, जो धरती पर भगवान राम की सेवा के लिए अवतरित हुए थे। रामायण, जो कि मुख्य स्रोत है हनुमान जी के जीवन का, उसमें उन्होंने कई महान कार्य किए, जैसे कि लंका तक उड़ान भरना, लंका में सीता माता का पता लगाना, लंका दहन करना और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाना। इन घटनाओं के माध्यम से हनुमान जी को बल, भक्ति और बुद्धि का आदर्श माना गया। अब जहाँ तक बात है उनके अमर होने की, तो कई ग्रंथों में ये कहा गया है कि हनुमान जी को भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक इस संसार में राम का नाम लिया जाता रहेगा, हनुमान जी का अस्तित्व बना रहेगा। ये बात भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से कही गई है, जिसका अर्थ ये है कि हनुमान जी सिर्फ एक पात्र नहीं बल्कि एक भावना है जो हर युग में, हर समय में भक्तों के हृदय में जीवित रहते हैं। और यही वजह है कि आज भी करोड़ों लोग हनुमान जी को चिरंजीवी, यानी ऐसे जीव जो समय की सीमा से परे है, ऐसा मानते हैं। और इस विश्वास का आधार भक्ति और श्रद्धा है, जिसे हम न तर्क से पूरी तरह समझ सकते हैं और न ही विज्ञान से पूरी तरह नकार सकते हैं। तो सवाल अब गहराता है कि क्या हनुमान जी सच में आज भी जीवित हैं, या उनका जीवित रहना एक आध्यात्मिक सत्य है। आइए अगले भाग में इसे और करीब से समझते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना हनुमान जी की शक्ति और उनका रामायण में योगदान, लेकिन अब बात करते हैं उस एक शब्द की जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा हो सकते हैं, और वो शब्द है चिरंजीवी। चिरंजीवी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है दीर्घायु या बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि कुछ विशेष आत्माएं या व्यक्ति धर्म की रक्षा और सच्चे मार्गदर्शन के लिए इस धरती पर बहुत लंबा जीवन प्राप्त करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में आमतौर पर 7 या 8 चिरंजीवी व्यक्तित्वों का उल्लेख मिलता है, और इनके नाम हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय। इनमें से हर एक का अपना विशेष उद्देश्य है। कोई ज्ञान का रक्षक, कोई धर्म का प्रहरी, तो कोई भक्ति और सेवा का प्रतीक। अब बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी को चिरंजीवी क्यों माना गया? वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों के अनुसार भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जब तक इस सृष्टि में राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान जी का अस्तित्व भी रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हनुमान जी भौतिक रूप में हमारे सामने घूमते हुए दिखते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो उस ऊर्जा, उस सेवा भाव और उस भक्ति का रूप है जो युगों तक जीवित रहता है। यानी अगर कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारे तो विश्वास है कि हनुमान जी आज भी उसकी सहायता कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि चिरंजीवियों के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, ना कि वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी है, तो इसका भावार्थ है कि उनकी उपस्थिति इस संसार में आज भी है, श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक ऊर्जा के रूप में। और यही विश्वास उन्हें केवल एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि एक जीवंत प्रेरणा बना देता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ विश्वास के आधार पर ही हनुमान जी को चिरंजीवी माना गया है, या फिर हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके कुछ स्पष्ट संकेत भी मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं वाल्मीकि रामायण पर, जो हनुमान जी के चरित्र का सबसे पहला और प्रमुख स्रोत मानी जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा में अपना तन, मन और जीवन समर्पित कर दिया था। राम जी उनके बल, बुद्धि और भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जब तक राम कथा और राम नाम इस संसार में रहेगा तब तक हनुमान जी का अस्तित्व भी बना रहेगा। ये पंक्तियाँ सीधा ये नहीं कहती कि हनुमान जी आज भी भौतिक रूप में जीवित है, लेकिन ये जरूर संकेत देती है कि उनकी आत्मा और उनकी ऊर्जा आज भी इस सृष्टि में सक्रिय है।
अब बात करते हैं महाभारत की। बहुत कम लोगों को पता है कि महाभारत के वन पर्व में एक प्रसंग आता है जहां भीम, जो स्वयं पवन देव के पुत्र हैं, उन्हें मार्ग में एक वृद्ध वानर दिखता है जो रास्ते में लेटा होता है। भीम उससे कहते हैं कि वो अपनी पूंछ हटाए ताकि रास्ता मिले, लेकिन जब भीम पूंछ उठाने की कोशिश करते हैं वो हिला तक नहीं पाते। और तब उन्हें पता चलता है कि वो वृद्ध वानर कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी है। और इस प्रसंग से ये पता चलता है कि रामायण युग के बाद भी हनुमान जी जीवित थे और उन्होंने महाभारत काल में भी भूमिका निभाई। अब आइए बात करते हैं हम सबकी श्रद्धा से जुड़ी हनुमान चालीसा की। इसमें एक पंक्ति है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, अर्थात सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युगों में हनुमान जी की शक्ति और प्रभाव बना रहेगा। और एक और पंक्ति है, जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। ये पंक्ति वर्तमान काल में कही गई है, जिसका अर्थ ये है कि अगर कोई आज भी सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करे तो हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे। और इससे ये स्पष्ट होता है कि हनुमान जी की उपस्थिति को आज भी जीवंत माना गया है, आध्यात्मिक रूप से, ऊर्जा के रूप में और आस्था के रूप में। ध्यान रहे कि ये सभी बातें धार्मिक ग्रंथों और भक्ति काव्य पर आधारित है। ये विज्ञान या इतिहास की भाषा में नहीं कही गई है, बल्कि श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से समझाई गई है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हनुमान जी आज भी इस संसार में हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी गांव, जंगल या पहाड़ पर मिल जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि वो हर उस हृदय में जीवित है जहां राम का नाम है, जहां भक्ति है, जहां सेवा है। और यही बात उन्हें अमर और चिरंजीवी बनाती है। दोस्तों, अब तक हमने प्राचीन ग्रंथों में हनुमान जी की उपस्थिति और चिरंजीवी होने के संकेतों की बात की, लेकिन चलिए अब जानते हैं कि आज के समय में लोग हनुमान जी को लेकर क्या मानते हैं। कौन कौन सी लोक कथाएं और श्रद्धा से जुड़ी कहानियां चलन में हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में कई लोग मानते हैं कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर कहीं ना कहीं मौजूद है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड के जंगलों में, हिमालय के एकांत क्षेत्रों में या फिर दक्षिण भारत के कुछ तीर्थ स्थलों में ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ध्यान मग्न अवस्था में विराजमान हैं। कुछ साधु संतों और भक्तों ने अपने अनुभवों में ये दावा किया है कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। हालांकि ये अनुभव व्यक्तिगत रहे हैं और इन पर कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। रमण महर्षि, नीम करौली बाबा जैसे कई महान संतों से जुड़े किस्सों में हनुमान जी की कृपा और उनकी उपस्थिति का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये सब बातें आध्यात्मिक अनुभूतियों पर आधारित है। कई बार सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनलों पर कुछ वायरल कहानियाँ देखने को मिलती है, जैसे कि झारखंड के जंगल में किसी को हनुमान जी दिखाई दिए या किसी गुफा में एक वानर जैसी आकृति साधना कर रही थी। इन घटनाओं की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इनके पीछे लोगों की गहरी श्रद्धा और भक्तिभाव जरूर दिखाई देता है। हनुमान जी को लेकर एक बहुत प्रसिद्ध विश्वास ये भी है कि अगर कोई उन्हें सच्चे मन से पुकारे तो वो ज़रूर उसकी सहायता करते हैं। और यही वजह है कि आज भी करोड़ों लोग मंगलवार और शनिवार को व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और संकट मोचन के रूप में उनकी आराधना करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हनुमान जी सच में फलाना जगह पर है या किसी को प्रत्यक्ष दर्शन हुए ही हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये लोक कथाएँ लोगों के विश्वास से जुड़ी है। और एक बात तय है, जब किसी के हृदय में भक्ति सच्ची होती है तो अनुभव भी गहरे हो जाते हैं। हनुमान जी का अस्तित्व इतिहास या विज्ञान से ज़्यादा भक्त के हृदय में महसूस किया जाता है और शायद यही कारण है कि उनसे जुड़ी कथाएं, अनुभव और लोक विश्वास आज भी लोगों को जोड़ते हैं, प्रेरित करते हैं और एक अटूट श्रद्धा बनाए रखते हैं। दोस्तों, अब तक हमने प्राचीन ग्रंथों के संकेतों को देखा, लोक विश्वासों को समझा, लेकिन अब सवाल है कि क्या हनुमान जी सच में आज भी शारीरिक रूप से जीवित है। इस सवाल का जवाब अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को वैज्ञानिक, प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। विज्ञान कहता है कि हर जीव की एक सीमित आयु होती है और कोई भी शरीर अनंत काल तक नहीं टिक सकता। विज्ञान में अमरता यानी कि इमोर्टैलिटी का कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। इसीलिए जब कोई पूछता है कि क्या हनुमान जी भौतिक रूप से जिंदा हैं, तो विज्ञान इसका उत्तर नहीं में देता है। लेकिन विज्ञान हर चीज़ को तर्क और प्रयोग से मापता है। श्रद्धा और अनुभव की भाषा विज्ञान की भाषा से अलग होती है। उसके बाद बात की जाए प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से, कई विद्वानों का मानना है कि हनुमान जी का अमर होना एक प्रतीकात्मक सत्य है। इसका मतलब है हनुमान जी एक ऐसा आदर्श है जो बल, बुद्धि, विनम्रता और भक्ति का प्रतीक बन चुके हैं। उनका चिरंजीवी होना दर्शाता है कि इन गुणों की कभी मृत्यु नहीं होती। जहाँ भी कोई सेवा करता है, जहाँ कोई अहंकार को त्यागता है, जहाँ कोई निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है, वहाँ हनुमान जी के गुण जीवित होते हैं।
और उसके बाद बात की जाए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो आध्यात्मिक परंपराएं मानती है कि देवता और महापुरुष शरीर नहीं चेतना होते हैं, यानी वो चाहे हमारे सामने दिखाई न दे पर उनकी ऊर्जा हमेशा हमारे चारों ओर रहती है। हनुमान जी को लेकर भी यही भावना है कि वो हर उस भक्त के पास होते हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। उनकी उपस्थिति अनुभव की जाती है, देखी नहीं जाती, और यही कारण है कि लाखों लोग आज भी उन्हें संकट मोचन मानते हैं, उनसे मार्गदर्शन और सुरक्षा की कामना करते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? हनुमान जी आज भी जीवित हैं या नहीं, इसका उत्तर तर्क से नहीं बल्कि श्रद्धा और दृष्टिकोण से मिलता है। कोई उन्हें भौतिक रूप में ढूंढता है, कोई उन्हें प्रेरणा और ऊर्जा के रूप में महसूस करता है। इसीलिए ये कहना ज़्यादा सही होगा कि हनुमान जी का अस्तित्व समय से परे है। वो आज भी जीवित है, कभी विचारों में, कभी संस्कारों में और कभी भक्ति में। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि क्या हनुमान जी आज भी जिंदा है, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हमारे अंदर हनुमान जी जैसे गुण जिंदा है? क्या हमारे अंदर वो निस्वार्थ सेवा, अड़िग भक्ति और सच के लिए समर्पण बचा है? हनुमान जी को लेकर जो कुछ भी हमने इस वीडियो में जाना, वो सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दर्पण है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। कभी वो प्रेरणा है, कभी ऊर्जा और कभी रक्षा का भरोसा। कोई उन्हें चिरंजीवी मानता है, कोई प्रतीक, तो कोई उन्हें अपने अनुभवों का हिस्सा मानता है। एक बात तो तय है, हनुमान जी को देखने के लिए आंखें नहीं बल्कि श्रद्धा चाहिए, और जब दिल से पुकार हो तो कहा जाता है कि हनुमान जी जरूर सुनते हैं। अब आप बताइए, आपके लिए हनुमान जी क्या हैं? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति ने आपको संभाल लिया? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय हनुमान। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहां हम बात करते हैं आस्था, ज्ञान और सोचने योग्य रहस्यों की। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ। तब तक याद रखिए कि श्रद्धा हो तो हर युग में हनुमान जिंदा हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।